ईरान और अमेरिका की जंग के कारण क्रूड ऑयल की कीमतों में जो तेजी आई थी वो पिछले 24 घंटों में कम हुई है। क्रूड ऑयल के दाम $114 से घटकर $94 प्रति बैरल तक गिर गए हैं। लेकिन नेचुरल गैस की किल्लत पूरी दुनिया में बनी हुई है। हमारे देश में भी गैस की राशनिंग शुरू हो गई है। गैस के इंडस्ट्रियल यूज में रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं, लेकिन घरेलू इस्तेमाल के लिए गैस की सप्लाई में कोई कटौती नहीं की गई है। आज कैबिनेट की मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इंटरनेशनल सिचुएशन को देखते हुए एहतियात बरतना जरूरी है। सरकार के पास गैस और पेट्रोल डीजल का पर्याप्त स्टॉक है, इसलिए जहां जरूरी है वहां सप्लाई में कटौती की जाए, लेकिन यह ध्यान रखा जाए कि आम लोगों को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। सरकार ने कमर्शियल यूज के एलपीजी सिलेंडर्स की सप्लाई पर नजर रखने के लिए 3 मेंबर्स की कमेटी बनाई है। राज्य सरकारों को एलपीजी सिलेंडर की होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यह भी कहा गया कि देश में एलपीजी की कमी नहीं है, घरेलू इस्तेमाल के लिए सिलेंडर मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिए पैनिक बाइंग न करें। लेकिन ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है? गैस एजेंसीज के बाहर कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, लोग क्या कह रहे हैं और ये हालात कब तक बने रहेंगे, ये जंग कब खत्म होगी? ट्रंप ने आज ईरान के साथ जंग को लेकर क्या कहा? क्या ट्रंप अब जंग खत्म करने में रूस और चीन की मदद लेंगे? इन सब बातों की चर्चा करेंगे आज की बात में, लेकिन शुरुआत करते हैं अपने देश की स्थिति से। मिडिल ईस्ट की जंग का असर हमारे देश पर दिखने लगा है। सरकार ने देश में लिक्विड नेचुरल गैस, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस और लिक्विड पेट्रोलियम गैस की सप्लाई को रेगुलेट करना शुरू किया है। घरों में रसोई गैस की सप्लाई एंश्योर करने के लिए आज सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 को एक्टिवेट कर दिया। सरकार ने नेचुरल गैस ग्रिड से जो इंडस्ट्रीज जुड़ी हैं, जैसे चाय इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंडस्ट्रियल कस्टमर को नेचुरल गैस की सप्लाई में 20% की कटौती करने का फैसला किया। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को गैस की सप्लाई में भी 30% कटौती होगी। इसके अलावा डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर की रीफिलिंग की बुकिंग अब 21 के बजाय 25 दिन में हो सकेगी। हालांकि सरकार ने भरोसा दिया है कि देश में फिलहाल एलपीजी की कोई कमी नहीं है। स्मूथ सप्लाई के लिए रिफाइनरीज ने एलपीजी का प्रोडक्शन 10% बढ़ा दिया है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास सिलेंडर की सप्लाई पहले की तरह हो रही है। सरकार ने कहा कि इंपोर्ट पर प्रेशर के बावजूद फिलहाल पीएनजी और सीएनजी के दाम नहीं बढ़ाए जा रहे। एलपीजी के दाम में जो 60 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी, वो भी पिछले साल की अंडर रिकवरी की भरपाई के लिए हुई थी। नेशनल एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट आरके गुप्ता ने बताया कि न तो सरकार की तरफ से गैस की सप्लाई में कोई कटौती की गई है, न ही डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कोई कमी की है। एलपीजी सिलेंडर प्राप्त होने के 25वें दिन बाद एलपीजी की बुकिंग होगी और आपूर्ति में कोई कमी नहीं है, ऐसा ऑयल कंपनियों का कहना है। अच्छा, कमर्शियल सिलेंडरों पर रोक लगा दी गई। कल से एलपीजी के कमर्शियल सिलेंडर नहीं जारी किए गए हैं, लेकिन हॉस्पिटल एवं शैक्षणिक संस्थानों के लिए छूट दी गई है। अभी जैसे देखा जा रहा है कि शादी का सीजन भी है और होटल और इस कारोबार पे असर पड़ेगा, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर स्वाभाविक है। इस वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए थोड़ी बहुत असुविधा जरूर होगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि जब कमर्शियल नहीं होगा तो वो घरेलू सिलेंडर सर इसके लिए यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं घरेलू सिलेंडर नहीं ऑयल कंपनी द्वारा इसके ऊपर विचार किया जा रहा है। जिला प्रशासन भी इसके लिए बहुत मुस्तैदी से इसके ऊपर ध्यान दे रहा है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स भले ही दावा करें कि गैस की सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्राउंड पर सिचुएशन थोड़ी अलग है। मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद में होटलर्स एसोसिएशन ने शिकायत की है कि उनको कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर देने से इनकार कर रहे हैं। बेंगलुरु साउथ के बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी को चिट्ठी लिखकर होटल रेस्टोरेंट्स को कमर्शियल गैस की सप्लाई एंश्योर करने की अपील की है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने भी बेंगलुरु के होटल्स में कमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत पर चिंता जताई है और हरदीप पुरी को लेटर लिखकर इस प्रॉब्लम को दूर करने की अपील की है। इसके बाद पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई पर नजर रखने के लिए एक कमेटी बनाई। इस कमेटी में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को शामिल किया गया है। ये कमेटी रेस्टोरेंट्स और होटल एसोसिएशन के मेंबर से मिलकर उनकी शिकायतें सुनेगी और उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करेगी। रेस्टोरेंट और होटल्स को कमर्शियल सिलेंडर्स की सप्लाई में दिक्कत की सबसे ज्यादा शिकायतें महाराष्ट्र से आई हैं। महाराष्ट्र सरकार ने सभी जिलों के डीएम से गैस की सप्लाई बनाए रखने और कमर्शियल सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग को रोकने का आदेश दिया है। हरियाणा के सिविल सप्लाई मिनिस्टर राजेश नागर ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमर्शियल गैस सप्लाई में कुछ कमी करने का निर्देश दिया है, जिससे घरेलू गैस की सप्लाई पर कोई असर नहीं होगा। कोई किसी तरह की कोई शॉर्टेज नहीं है और एक बैठक आज एक हमारी होने जा रही है और उसमें जो भी कंपनीज हैं, गैस कंपनीज, उनके साथ, उनके अधिकारियों के साथ बैठकर बैठक हो रही है। कुछ समय के लिए कॉमर्शियल सिलेंडरों पे अभी रोक लगा दी गई है और बाकी सारी स्थिति नियंत्रण में है और सारे डीसीज और टीएफएससीज को निर्देश दे दिए गए कि डे टू डे डेली रिपोर्टिंग हमें करें। सर, तेल कंपनियों से भी डाटा मांगा गया, कितनी एलपीजी की उपलब्धता है, इसका डाटा भी आज दोपहर को आज एक बैठक होने जा रही है, उसमें उनसे भी एक डाटा मांगा। घरेलू उपभोक्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल स्थिति नियंत्रण में है और ये उनका सहयोग हमें मिलता रहे और हमें सहयोग पड़े। सरकार रसोई गैस सप्लाई को इंश्योर करने का भरोसा दे रही है, लेकिन लोगों में पैनिक है। पब्लिक को लग रहा है अगर ईरान और अमेरिका की जंग लंबी चली तो गैस की किल्लत हो जाएगी, सिलेंडर नहीं मिलेंगे। इसलिए यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा में नहीं, राजधानी दिल्ली में भी कई जगहों पर गैस एजेंसीज के बाहर लंबी लंबी लाइनें दिखाई दी। जिन लोगों के घर में सिलेंडर खत्म नहीं हुआ है वो भी नया सिलेंडर लेने पहुंच गए। लोगों ने कहा कि गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स ने सिलेंडर की सप्लाई बंद कर दी है। एजेंसी पर भी उन्हीं लोगों को मुश्किल से सिलेंडर मिल रहा है जिनकी पर्ची 15 दिन पहले कटी है। गैस की गैस मिलने में थोड़ी दिक्कत आ गई है इस समय। सुबह से लोग लाइन लगे, अब नंबर आ रहे हैं तो काफ़ी दिक्कत, अब 2-4 दिन में बता रहे हैं और दिक्कतें आएंगी। बुकिंग के बाद भी नहीं मिली, हमारी तो बुकिंग है उसके बाद भी नहीं मिली, 4 दिन की पहले बुकिंग है। गैस की प्रॉब्लम हो रही है, गैस अभी मिल नहीं पा रही है, इसलिए दिक्कत हो रही है थोड़ी बहुत। अभी क्या कहते हैं, कहीं नहीं कि थोड़ा आधे 3-4 घंटा लग जाएगा, उसके बाद देखते हैं जैसा भी होगा वैसा हम आपको करके बताएंगे, नहीं तो फिर कल परसों में ही बताएंगे। बम्पर भीड़ लगी हुई है, दिक्कत बहुत हो रही है। अभी देख रहे हैं कि गैस खत्म हो गया है, पहुंचाने भी नहीं आ रहा है और टाइम पे नहीं मिल रहा है। 2-3 दिन पहले मैं आया था तो वहाँ पे बोला कि ट्रक नहीं आ रही है, तो आज मैं आया हूँ, ऑफिस छोड़ करके आया हूँ कि नहीं तो फिर पता नहीं और रेट बढ़ेगा कि क्या होगा। अभी तो कुछ ही रेट बढ़ा है, आगे हो सकता है डबल हो जाए। हम तो अपने मोहल्ला में 4-5 दिन इंतजार किए, गाड़ी वहाँ गए, गैस का नहीं पहुँचा, उसके बाद यहाँ लेने आए हैं और यहाँ आए तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ भी लाइन ही है। ये सिलेंडर नहीं दे रहे, बहुत परेशान कर रहे हैं, ना बुकिंग उठा रहे हैं। 1 महीने से ज्यादा हो गया, रोज आ रहे हैं, कह देते कल मिलेगा और अब भी खाली लेके जा रहे हैं सिलेंडर। इन्होंने दुखी कर रखा है बहुत ज्यादा और भीड़ लगी हुई है। सुबह से आए हुए, अब कह रहे कल मिलेगा। अब 100 रुपए किराया कहाँ से लगाए रोज की रोज, और इतना टाइम किसके पास पड़ा? गर्मी में आके भीड़ में लगे, फिर ये मना कर दे कि कल आएगा। अब बताओ क्या करें, गरीब आदमी कहाँ जाए बताओ। गैस है ना, बुकिंग भी ना हो रही घर से, और अब यहाँ आए हम तनु कह रहे हैं 1 बजे ना, 1 बज गो बाहर खड़े रहे, 2:30 बजे बात कर रही हूँ। बता 2:30 बजे तक हम यहीं रहेंगे, हमें घर जाके कुछ काम नहीं करना है। सिलेंडर पिछले महीना में आया, सिलेंडर नहीं आ रहा है, बहुत दिक्कत आ रही है, खाने से भी बैठे भूखे, बस यो हो रहा जी। तो यहाँ पर एजेंसी वाले क्या बोल रहे हैं? एक क्या बोल रहे का पीछे से नहीं आ रहे का, बस समझे नहीं आ रही क्या हो रहा क्या नहीं। जयपुर, पटना, गोरखपुर, भोपाल, नागपुर समेत कई शहरों से इसी तरह की तस्वीरें आई हैं। लोगों ने इसी तरह की बातें कही। किसने कहा कि 1 महीने से सिलेंडर नहीं मिला, किसने कहा कि दाम बढ़ जाएंगे, लेकिन हर जिले के डीएम ने कहा गैस की कोई कमी नहीं है। रसोई गैस तो छोड़िए, अभी कमर्शियल सिलेंडर्स की सप्लाई में कटौती का ऑर्डर भी नहीं आया है। मैंने ऑलरेडी IOCL और HPCL वालों से बात कर ली है और अभी तक तो नागपुर में कोई भी
शॉर्टेज नहीं है, जितना सप्लाई आ रहा है उतना ही आ रहा है, जितना डिस्ट्रीब्यूशन करना है लोगों का उतना हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। आज की घड़ी तक ऐसा कुछ भी शॉर्टेज नहीं है, इसलिए लोगों ने अननेसेसरी पैनिक मोड पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कमर्शियल सिलेंडर के बारे में बातचीत की जा रही है, ऐसी चर्चाएं हैं शहर में कि उसको कमर्शियल सिलेंडर बंद किया जा रहा है, उस संबंध में क्या निर्णय लिया है? नहीं, अभी तक तो हमने कोई निर्णय नहीं लिया है। जो सप्लाई चल रहा है वो चल रहा है, अगर ऊपर से कोई डायरेक्शन आएंगे तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम करेंगे, बट आज के डेट में, आज की तारीख में ऐसा कुछ भी डिसीजन हमने नहीं लिया है।